इस वीडियो में जो आज हम कवर करने जाएंगे उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स ये है कि नंबर 1 पर इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश सीखेंगे। फिर मालूम करेंगे कि लिटरेचर जर्नल में हमें क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कि इंग्लिश लिटरेचर से हमें क्या चीज़ इम्प्रूव होगी, क्या चीज़ एडवांटेज है, वो ये नंबर 1 पर है। लिटरेचर इम्प्रूव्स योर कमांड ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले कि जब हम किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत इम्प्रूव होती है। हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए इडियम्स मिलते हैं, नए नए फ्रेज मिलते हैं। हमारे जो एक्सप्रेशन है किसी आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के, नए नए स्ट्रक्चर हैं ग्रामर के, वो सब हमारे इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि जो राइटर है वो बहुत ही ग्रिप में अपने वर्क को लिखता है। उसका जो एक मखसूस अंदाज होता है, किसी आर्टिस्टिक एक एक्सप्रेशन होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। जब हम उस रिप्रेजेंट को पढ़ते हैं, उस वर्क को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी चेंजेस आती है, हमारे लैंग्वेज में बहुत सी चेंजिंग आती है। हम उनके लफ्ज को, उनके वर्ड्स को एडॉप्ट करते हैं, जो फिर जाकर हमारी अपनी जो खुद की स्किल है वो बिल्डअप होती है। तो राइटर जो है जब एक कोई वर्क, मिसाल कोई नावल लिख रहा है जिसके वर्ड्स 50,000 है, तो वो वर्ड्स जो है वो एक्सप्रेशन को डिफरेंट तरीके से लिखेगा कि जो रीडर्स है उस पर वो एक अट्रैक्टेड रहे। तो इस हिसाब से जब हम किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज में बहुत सी इम्प्रूवमेंट आए। नंबर 2 जो इसका जो एडवांटेज है, इट टीचेस यू अबाउट द लाइफ, कल्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमें एक ही पार्ट्स में बैठे हैं, एक ही सोसाइटी में बैठे हैं, अब हमें मालूम नहीं है कि दूसरी हिस्से के कहीं और सोसाइटी में क्या है, उसके कल्चर कैसे हैं, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी है, उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं। तो लिटरेचर जो है वो हमें ये बताता है, कि दुनिया के किसी कोने में जो सोसाइटी है, उसके कल्चर्स, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी जिंदगी के तौर तरीके कैसे हैं, और उन लोगों का एक्सपीरियंसेस कैसा है कि हम जो अपने जो पर्सपेक्टिव किसी चीज पर रखते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, और जो दूसरे रखते हैं वो कैसा है। जब हम एक अपनी सोसाइटी में बैठकर लिटरेचर के कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वो यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, नाइजीरियन, जो भी हम नावल पढ़ते हैं किसी और सोसाइटी के जो मुख्तलिफ एजेस में लिखे गए, मुख्तलिफ कंट्रीज में लिखे गए हो, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखे गए हो, तो हमें उनका एक्सपीरियंस पता चलता है कि वो उनका रहन सहन, उनका कल्चर कैसे था। नंबर 3 पर आता है, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच यू मे नेवर बी एबल टू विजिट इन योर लाइफ टाइम। अगर हम देखें तो हम जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो हमें एक इमेजिनेशन बन जाती है कि वहाँ का जहाँ पर ये बुक लिखा गया है उनकी एक स्पिरिट उस एज की क्या थी, उनका ख्यालात कैसे थे, उनके आइडियाज कैसे थे। तो हमें अगर ख्वाहिश भी होती है कि हम उस सोसाइटी में दे जाएं या उन सोसाइटी से मिलें या उनसे देखें कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो हम सिंपली जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम ये सब इमेजिन करते हैं, जबकि हमारे लाइफ टाइम में कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती होती कि हम वहाँ पर जा सके। जैसे कि हम कभी कोई ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश कोई हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें इस वक्त मॉडर्न पीरियड में तो हमें मालूम नहीं होगा कि वहाँ पर क्या था, पर हम वहाँ पर नहीं जा सके, पर हम वहाँ पर का लिटरेचर पढ़कर हम इससे महसूस कर सकते कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उनका रहन सहन कैसे था। नंबर 4 पर जो है, इट एंटरटेन्स यू एंड प्रोवाइड अ यूजफुल ऑक्यूपेशन इन योर फ्री टाइम। जो इसका बेहतरीन एडवांटेज है ये भी है कि यह हमें एंटरटेनमेंट करता है। एंटरटेनमेंट इन फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा मोस्टली। ये है कि हम जब ये ड्रामा देखते हैं या मूवीज देखते हैं, ये सब लिटरेचर के बिहाफ पर बनी होती है। पोइट्री जो एक बहुत ही प्लेजर आर्टिस्टिक तरीके से लिखी गई होती है, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। और खास करके जब जिंदगी के जो ऐसे लम्हात जो कि फ्री टाइम्स हो, तो हम तय पर बैठ कर इन्हीं नॉवेल्स को पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स के शौकीन होते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं, ड्रामास को पढ़ते हैं, शेक्सपियर के जो पोस्ट प्ले हैं वो यूनिवर्सल टच के हिसाब से दिए गए हैं, जो कि हर किसी जो पढ़ता है वो उसे एंटरटेनमेंट हासिल करता है। 5वें नंबर पर है जो है वो, इट मेक्स यू अ वाइजर एंड मोर एक्सपीरियंस पर्सन बाय फोर्सिंग यू टू जज, सिंपैथाइज और क्रिटिसाइज द कैरेक्टर्स यू रीड अबाउट। अब जैसे कि हम कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसके जो करेक्टर्स हैं तो हम उसको देखेंगे कि ये करेक्टर्स कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे जज कर रहा है, कैसे इसके आइडियाज है, कैसे पर्सपेक्टिव है, तो हाइजर बनाता है कि क्या इस दुनिया में हो रहा है। नंबर 6 पर है, इट हेल्प्स यू कंपेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। सबसे बेस्ट पॉइंट जो लिटरेचर की वो यही है
कि जब किसी का वर्क लिखा होता है तो वो राइटर अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, और वो एक्सपीरियंस जो राइटर है वो इस प्रोडक्ट होता है सोसाइटी का, तो वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हम जब वो पढ़ रहे होते हैं तो हम राइटर को नहीं बल्कि उस पूरी सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं कि उस सोसाइटी की जो सोच है वो कैसी है। तो जब हम उसका एक्सपीरियंस जब देखते हैं तो उस एक्सपीरियंस के बिहाव पर हम अपने एक्सपीरियंस जो हमने अपनी जिंदगी में देखा है उससे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज कैसी सही है, या वो जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो तब हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज खराब है, और किस चीज के साथ होना चाहिए, किसी को हम क्रिटिसाइज करना चाहिए। नंबर 7 पर एक मेन पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन विच में बी यूजफुल इन अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इन जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज एंड सो ऑन। इंफॉर्मेशन विच में बी यूजफुल इन अदर सब्जेक्ट, अब लिटरेचर जो है वो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो कि हमें और सब्जेक्ट में काम आएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम जियोग्राफी, अगर हम किसी कॉर्नर के, किसी वर्ल्ड के, किसी कंट्री के ऊपर है तो हमें जियोग्राफी का भी उसके बारे में पता चलेगा, उसमें शहर बताएगा, सेटिंग होती है जहाँ पर प्ले को या किसको एक्ट किया जाता है तो उसके टाइम और प्लेस के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। साइंस ये है कि साइंस इसमें से मदद करेगा कि लिटरेचर का जो फिक्शनल जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है कि किसी चीज को तख्लीक करने में मदद करता है कि इमेजिनेशन के बिहाफ पर साइंस भी जो चीज जो कोई भी इन्वेंट करती है तो सबसे पहले वो कोई चीज इमेजिन करती है, फिर ही उसके बिहाफ पर कोई चीज इन्वेंट की जाती है। फिर हो गई हिस्ट्री के बिहाफ पर, जिसके बहुत से हिस्टोरिकल प्लेज हैं, बहुत से हिस्टोरिकल नावलास हैं जो कि लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताया। जैसे इसके चार्ल्स डिकेंसन का एक वर्क है द टेल ऑफ टू सिटीज, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस पर है, एक हिस्टोरिकल वर्क है। और सोशल स्टडीज की इनकी और बहुत सारी फील्ड है जिस पे लिटरेचर हमारी बहुत सी मदद करता है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है लिटरेचर इन जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल रीडर्स although you may not take a literature in English as an examinable subject at school। अब जो लिटरेचर जर्नल के उस पर हो गया कि बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंसान है, वो लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते स्कूल में। तो वो जब लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उनकी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो बहुत ही बूस्ट होती है। दिस विल अमंग द अदर थिंग्स इंप्रूव योर कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू रीड वाइडली। अगर हमसे पढ़ते हैं तो हमें अपने कल्चर के बारे में, दूसरों के कल्चर के बारे में, अपनी सोसाइटी को और दूसरी सोसाइटी को समझने में, अपने एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस से रिलेशन करने में, और खास जो इसकी वो है कि अपनी एक लैंग्वेज पर कमांड करने में बहुत सी चीजों में मदद करता है अगर हम लिटरेचर के स्टूडेंट। ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।